इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर किड्स कौन से हैं वो प्लेटफॉर्म्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। पहला, म्यूचुअल फंड फॉर चिल्ड्रन। अगर किसी को इन्वेस्टिंग शुरू करनी हो तो म्यूचुअल फंड शुरुआती टाइम में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। चाहे आप खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हो या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, इट कुड बी नाइस ऑप्शन। इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको बच्चों के लिए इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्कीम्स देता है जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी स्पेशल गोल से रिलेटेड, चाहे वो बच्चों की एडुकेशन, शादी या कुछ भी हो, सो ऑन। ऐसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक खास लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। जैसे अगर बच्चा जब तक 18 साल का ना हो जाए तब तक उस इन्वेस्टमेंट प्लान का भी लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होता। इन म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग कर सकते हो, चाहे वो कम रिस्क विद सेफ रिटर्न वाली हो या फिर ज्यादा रिस्क विद हाई रिटर्न वाली। ये आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, जैसा स्टॉक्स में होता है। लेकिन यहाँ पैसे पेरेंट्स ही द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं जिसके नाम पर इन्वेस्टिंग होनी है। फिर आप वहां से अपने फंड मैनेजर द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हो। इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिलता है। सेकंड, कस्टोडियल अकाउंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अकाउंट्स पेरेंट्स की निगरानी में रहेंगे बच्चे के बड़े होने तक। ये अकाउंट आपको फाइनेंशियल एसेट्स या उनसे जुड़ी चीजों में इन्वेस्ट करने की लिबर्टी देता है अपने बच्चों के लिए। सेम चीज इसमें भी होती है। इन्वेस्टमेंट तो बेनिफिशियरी के ही नाम पे होगी, यानी बच्चे के नाम पे, बट इन्वेस्टमेंट करेगा उस बच्चे का पेरेंट, जो कि अकाउंट का कस्टोडियल कहलाया जाएगा। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चे के बिहाफ में इन्वेस्टिंग करेंगे। जब बच्चा अडल्टहुड यानी 18 से 21 साल की उम्र में पहुंचेगा तो जो भी एसेट्स या उनमें की गई इन्वेस्टमेंट है वो उनके पेरेंट्स से हटके उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तब वो उस अकाउंट का मालिक कहलाया जाएगा। वो चाहे तो अकाउंट में इन्वेस्टिंग चालू रख सकता है और सारे के सारे पैसे विड्रॉल कर सकता है। इट्स टोटली अप टू हिम। कस्टोडियल अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला, UGMA, यूनिफॉर्म गिफ्ट्स टू माइनर एक्ट। इन अकाउंट में बेसिकली आप फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करके रख सकते हो, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF या म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड गोल्ड। सेकंड आता है UTMA, यूनिफॉर्म ट्रांसफर टू माइनर्स। इस अकाउंट में आप फाइनेंशियल एसेट्स तो होल्ड करके रख ही सकते हो, साथ ही साथ उसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी जैसे रियल एस्टेट या कोई व्हीकल में इन्वेस्टेड किया गया पार्ट भी होल्ड करके रख सकते हो। थर्ड है सेविंग अकाउंट इन गवर्नमेंट स्कीम्स। पेरेंट्स और अकाउंट्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स में भी अपने बच्चों का सेविंग अकाउंट खोल के डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जिन अकाउंट्स की बात अभी होने वाली है उनको काफी अच्छा कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड मॉडरेट रिटर्न। इनमें पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है और अभी इसमें 7.1 का इंटरेस्ट चल रहा है एनुअली। जो पेरेंट्स स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं या किसी कारण से इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो PPF उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अमाउंट में इंटरेस्ट गेन के साथ साथ आपको उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और आप इसमें 500 रुपए महीने से इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हो और आप फिर बाद में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट स्कीम लड़कियों को कंसिडर कर बनाई गई है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप उसकी शादी या एडुकेशन के लिए उसका अकाउंट इस स्कीम में खोल सकते हैं, जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। इसमें आपको 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। पेरेंट्स इसमें मिनिमम 250 रुपए मंथ इन्वेस्ट करके बेटी का अकाउंट इस स्कीम में खोल सकते हैं। फोर्थ है इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज वैसे तो लो रिटर्न वाली पॉलिसीज मानी जाती हैं, लेकिन बुरे वक्त में ये डार्क हॉर्स जैसे परफॉर्म करती हैं। आप डाइवर्सिफिकेशन के नजरिए से इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाता है तो खराब टाइम में ये पॉलिसीज आपकी फैमिली और आपके बच्चों के लिए सपोर्टिंग पिलर्स का काम कर सकती हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी आपके बाद आपके बच्चे को मिले तो इसके लिए आपको पॉलिसी खोलते टाइम कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने होंगे कि आपके बच्चे को वो पॉलिसी के पैसे बिना किसी अटॉर्नी और कोर्ट की फीस काटे बिना मिले। और ध्यान रहे कि इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टेड पैसों को बच्चों के अलावा कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता जिसके नाम से वो पॉलिसी है। ये कस्टोडियन अकाउंट के जैसे ही है। इसे खोलेंगे तो बच्चे के पेरेंट्स बट अडल्ट एज होने पर और पॉलिसी का मैच्योर टाइम होने पर बच्चा ही उन पैसों को अपने हिसाब से यूज करेगा। फिफ्थ है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम से सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बच्चों के नाम से एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में एप्लीकेशन देके उनका अकाउंट खुलवाने के लिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन और भी है जो कि है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना। गोल्ड को खरीदना या बेचना ये प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे म्यूचुअल फंड और ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स में की जा सकती है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हो। गोल्ड में इन्वेस्ट करके मिलने वाले पैसे से पेरेंट्स उसको बच्चों के लिए कैसे भी स्पेंड कर सकते हैं, उनके एडुकेशन, कोई प्रोफेशनल कोर्स या उनकी शादी के लिए। वो तो खैर कुछ भी हो सकता है। सिक्स्थ है डीमैट अकाउंट फॉर चिल्ड्रन। अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी खासी जानकारी है और आपके पास टाइम भी है तो किसी और पे डिपेंडेंट होने के बजाय डायरेक्टली आप अपने बच्चों का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। सेबी के कुछ नियम हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे अपने बच्चे का डीमैट अकाउंट खोलते टाइम। फर्स्ट, बच्चे का KYC। सेकंड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का डीमैट अकाउंट खोलने का ये मतलब नहीं है कि बच्चा खुद ही ट्रेडिंग करेगा, ऑफ कोर्स नॉट। बट हाँ, 18 साल होने से पहले उसका अकाउंट उसके पेरेंट्स के अंडर ही रहेगा। वही उसमें ट्रेडिंग कर सकेंगे, लेकिन अकाउंट में नाम बच्चे का ही होगा। अडल्ट होने पे अकाउंट फुल फ्लेजेडली बच्चे को दे दिया जाएगा, फिर वो उस बच्चे के ऊपर है कि वो उस अकाउंट को कैसे यूज करता है। दोस्तों, जितने भी चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में हमने अभी बात की, उनमें लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, तभी वो आपके बच्चों के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। वरना अगर आप कम लॉक इन पीरियड के लिए इन्वेस्ट करोगे, उससे आपको रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन आपका बच्चा उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।